दादी माँ, आज कौन सी कहानी हम दोनों लोगों को सुनाओगी? हम लोगों को आज बहुत ही ज्यादा अच्छी कहानी सुनाना। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम दोनों लोगों को एक लालची व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगी जिसने लालच से अपनी ही पुत्री को सोने की प्रतिमा बना दिया। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। आइए मैं तुमको वो कहानी सुनाती हूँ। रूपा नाम का एक गांव था जिसमें रामू नाम का एक सेठ रहता था। रामू बहुत ही धनवान था पर लोभी और स्वार्थी भी था। रामू का गुरु एक तांत्रिक था। वह हमेशा हर कार्य उससे ही पूछकर किया करता था। एक दिन रामू का गुरु रामू के घर आया। प्रणाम गुरुजी। बेटा रामू, यदि तुम गांव के बाहर जो प्राचीन नाग देवी मंदिर है वहां जाकर यदि तुम नाग देवी की पूजा करोगे और उनको प्रसन्न कर लोगे तो वह तुम्हें मनचाहा वरदान देंगी जिससे तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। तुम पहले इसकी अपेक्षा और ताकतवर और धनवान बन जाओगे। तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए। फिर ऐसा कहकर रामू का गुरु तांत्रिक वहां से चल दिया अपने आश्रम की ओर। और रामू को अब मन ही मन ये सोचने लगा था कि क्यों ना मुझे वहां जाकर अपनी तपस्या पूर्ण करनी चाहिए। गुरु जी की आदेश के अनुसार मैं वहां जाऊंगा। अपने गुरु की बात सुनकर रामू मन ही मन बहुत प्रसन्न भी था कि कुछ ऐसा वरदान मांगूंगा जिससे मैं और ताकतवर और शक्तिशाली हूँ। इसलिए वह उस प्राचीन मंदिर की ओर चल दिया। प्राचीन मंदिर गांव के ही बाहर था। रामू ने वहां पहुंचकर अपनी पूजा शुरू कर दी। वह पूर्ण निष्ठा से लगा रहा और निरंतर पूजा करता रहा। कई दिन बीतते गए मगर अभी तक कोई खबर नहीं थी नाग देवी की। लेकिन अचानक ही नाग देवी मैया प्रसन्न हुई और प्रकट हुई और बोली, प्यारे रामू, उठो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? ऐसा वरदान मांगना जो लोक हित में हो और जिससे तुम्हारा मान और सम्मान और यश बढ़े। ऐसा वरदान मांगो पुत्र। रामू मन ही मन बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने देवी की आराधना कर कर देवी को प्रसन्न कर दिया था। मगर वो बहुत लोभी और स्वार्थी था। इसलिए वो कुछ ऐसा वरदान मांगना चाहता था जिससे उसका ही भला हो। इसलिए उसने ऐसा वरदान मांगा कि हे देवी माँ, आप अगर मुझे कुछ वरदान देना चाहती हैं तो मुझे कृपया करके ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिस वस्तु को छूऊं वो सोने की हो जाए। देवी माँ ने रामू को एक बार समझाया भी। कहा कि मैंने तुमसे बोला था कि कुछ ऐसा वरदान मांगो जिससे लोगों का और तुम्हारा दोनों का हित हो सके, जिससे तुम्हारा यश मान सम्मान बढ़े। लेकिन तुमने स्वार्थ और लालच में अपने लिए ही वरदान मांगा है। मुझे क्या, तुम मेरे पुत्र हो। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम जिस वस्तु को छूओगे वो सोने की हो जाएगी। ऐसा कहकर देवी माँ चली गई। रामू वरदान पाकर बहुत खुश था और उसने अपने घर आकर प्रत्येक वस्तु को सोने में परिवर्तित कर दिया था। उसने अपनी कायाकल्प बदल ली और
अब वह राजा की तरह रहने लगा और उसने अपने घर को सोने का महल बना लिया। अब वह पहले की अपेक्षा ताकतवर और शक्तिशाली हो गया था, लेकिन वह जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना हो जाती थी। उस कारण वह चिंतित भी था, क्योंकि वो जो चीज़ को खाता वो भी सोने की बन जाती थी। वह बहुत उदास रहने लगा था और मन ही मन सोचता था कि मैंने सब कुछ तो पा लिया है, लेकिन फिर भी भोजन मुझे प्राप्त नहीं हो पाता है। एक दिन अचानक ही उसकी बेटी उसके पास आ गई। बेटी को देख के वह बहुत प्रसन्न था, उसके पैर छूने लगा। जैसे ही उसने बेटी के पैर छुए, बेटी भी सोने में परिवर्तित हो गई और वह रोने लगा। उसकी इकलौती बेटी सोने की प्रतिमा बन चुकी थी। इससे वह बहुत अधिक रोने लगा और परेशान रहने लगा। तभी उसकी परेशानी देख नाग देवी प्रकट हुई और देवी ने रामू से कहा कि मैंने तुमसे बोला था कि कोई ऐसा वरदान मांगो जो लोगों के और तुम्हारे दोनों के हित में हो। तुम्हारे ही लालच के कारण तुम्हारी पुत्री आज सोने में परिवर्तित हो गई है। अब इस सोने का क्या करोगे तुम, जब पुत्री ही नहीं रहेगी। यह सुनकर रामू बहुत चिंतित हुआ। कहने लगा, हे देवी मैया, मेरे लालच और मेरे पाप की सज़ा मेरी पुत्री को क्यों मिले? कृपया करके कुछ करिए और मुझसे ये अपना वरदान वापस ले लीजिए। मुझे अब इस प्रकार का वरदान कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे अपना वरदान वापस लेती हूँ और तुम्हें मैं एक जादुई कटोरा देती हूँ, जिसके जल के छिड़कने से सब कुछ फिर से पुनः अपने रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये लो, ये जादुई कटोरा, इसके जल को तुम सभी वस्तुओं पर छिड़क दो, वो पुनः अपने रूप में आ जाएंगी और अपनी पुत्री पे भी इसको छिड़क दो, जिससे वो अपने पूर्ण रूप में आ जाए। ऐसा कहकर देवी फिर से अंतर्ध्यान हो गईं। जादुई कटोरा पाकर वह रामू फिर से खुश हो उठा कि अब पुनः मेरी पुत्री मुझे प्राप्त हो जाएगी। उसने जादुई कटोरे के जल को अपनी पुत्री के ऊपर छिड़का और पुत्री पुनः अपने असली रूप में आ गई। पुत्री को असली रूप में देखकर रामू बहुत प्रसन्न था और अपने ऊपर पछतावा भी कर रहा था। तो बच्चों, आज आप लोगों ने क्या सीखा कि लालच बहुत बुरी बला होती है, इसलिए हम सबको लालच नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सभी लोगों को कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।